हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें काफी जल्दी CM पंक का AEW कंपनी अंदर heel turn होता हुआ दिखाई देने वाला है या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी ने कौन से सुपरस्टार को अपनी कंपनी सस्पेंड कर दिया है। गाइज AEW स्टार क्रिस स्टैटलैंडर ने बता दिया है कि उन्हें इंजरी कैसी हुई है और उन्हें अपनी इंजरी से रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। केनी ओमेगा ने अपने रिटर्न के ऊपर एक काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। और गाइज MJF के रिटर्न के ऊपर भी मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं क्रिस स्टैटलैंडर की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में क्रिस स्टैटलैंडर ने अपनी इंजरी के बारे में क्या कहा, कि उन्हें इंजरी कैसी हुई है और उन्हें इस इंजरी से रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के एक न्यूज रूमर और अपडेट्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी की सुपरस्टार यानी क्रिस स्टैटलैंडर इंजर्ड हुई थी और उन्हें अपने नी के अंदर इंजरी हुई थी। और यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा था कि उन्हें इस इंजरी से रिकवर करने के लिए एक सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। लेकिन गाइज इसी के साथ हाल फिलहाल में क्रिस स्टैटलैंडर ने अपनी इंजरी के ऊपर थोड़े फार अपडेट शेयर किए हैं। और यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर ने बताया कि गाइज जब क्रिस स्टैटलैंडर AEW कंपनी के डार्क शो के ऊपर एक मैच के अंदर परफॉर्म कर रही थी तब क्रिस स्टैटलैंडर अपनी यूजुअल मुंह यानी कि बिग बूट लगाने के लिए गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुंह के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर का लेफ्ट लेग ट्विस्ट हुआ जिससे कि उनका लेफ्ट घुटना इंजर्ड हो गया। और क्रिस स्टैटलैंडर को इंजरी ऐसा मुंह लगाती हुई है जो मुंह क्रिस स्टैटलैंडर ने अपने करियर के अंदर काफी बार इस्तेमाल किया है। पर अब क्रिस स्टैटलैंडर को उनकी इंजरी से रिकवर करने के लिए एक सर्जरी करवानी पड़ने वाली है। और ये देखकर क्रिस स्टैटलैंडर काफी दुखी है क्योंकि उनका रिकवरी टाइम करीब 8 से लेकर 9 महीनों तक का होने वाला है। जो बात यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर ने कही जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइस क्रिस स्टैटलैंडर को इंजरी एक मैच रेसल करती हुई आई है जब वो किसी मैच के अंदर अपने बिग बूट मूव इस्तेमाल कर रही थी। जो कुछ डिटेल्स हाल फिलहाल में क्रिस स्टैटलैंडर की इंजरीज के ऊपर सामने आए हैं। लेकिन गाइस अब देखना पड़ेगा कि क्रिस स्टैटलैंडर की सर्जरी होने के लिए कितना टाइम लगता है और हमें कब तक AEW कंपनी के शोज के ऊपर अपनी वापसी करती हुई दिखाई देती है। पर होप करते हैं क्रिस स्टैटलैंडर का रिटर्न काफी जल्दी हो जाए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल हमारे चैनल के ऊपर CM पंक के AEW कंपनी अंदर फर्स्ट ईयर की रिव्यू वीडियो आ चुकी है। जो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो इससे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि गाइज सच में वो वीडियो काफी बढ़िया है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी ने कौन से सुपरस्टार को अपने कंपनी सस्पेंड कर दिया है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर लास्ट वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर हमें जंगल बॉय और क्रिश्चियन केज इन दोनों के बीच में एक सेगमेंट देखने मिला था। और गाइज मैंने तभी ये बात आपको नहीं बताई क्योंकि मैंने सोचा कि ये बात मैं आपको एक अपडेट्स वीडियो के अंदर बताऊंगा। और गाइज अपडेट ये है कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर क्रिश्चियन केज और जंगल बॉय के सेगमेंट के अंदर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने रिवील किया था कि इसके पहले के डायनामाइट शो पर जब लूचासोरस ने एक्सीडेंटली AEW कंपनी के ऑफिशियल यानी कि पैट बक के ऊपर अटैक कर दिया था तो इसी के चलते AEW कंपनी ने लूचासोरस को अपनी कंपनी सस्पेंड कर दिया है। और अब लूचासोरस काफी दिनों तक AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आने वाले, जो बातें क्रिश्चियन केज ने बताई थी। जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइस लूचासोरस ने एक्सीडेंटली AEW कंपनी के ऑफिशियल यानी कि पैट बक के ऊपर अटैक किया था, इसीलिए AEW कंपनी ने लूचासोरस को अपनी कंपनी सस्पेंड कर दिया है। पर गाइस जहां तक बात इसके एक्चुअल स्टोरी की तो गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर AEW कंपनी जंगल बॉय और क्रिश्चियन केज इन दोनों के बीच में एक फेयर एंड स्क्वेयर राइवलरी दिखाना चाहती थी। और शायद AEW कंपनी को पता नहीं चल रहा था कि लूचासोरस का इस राइवलरी के अंदर वर्क क्या है, इसलिए शायद AEW कंपनी ने यहाँ पर लूचासोरस को सस्पेंशन का एंगल दिखाकर AEW कंपनी के टेलीविजन से राइट ऑफ किया है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर लूचासोरस स्टोरी लाइन के अंदर सस्पेंड हुए हैं क्योंकि वैसे भी लूचासोरस का इस राइवलरी के अंदर कोई काम नहीं था। और ये सिर्फ मेरे थॉट्स है, पर इस पर एक्चुअल रिपोर्ट सामने नहीं आई कि लूचासोरस को सस्पेंड क्यों किया गया है। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है और क्या आपको लगता है कि अगर ये राइवलरी जंगल बॉय और क्रिश्चियन केज इन दोनों के बीच में फेयर एंड स्क्वेयर होती है तो क्या इससे जंगल बॉय को फायदा होगा या नहीं। पर मेरे हिसाब से इससे जंगल बॉय को फायदा होगा। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही AEW कंपनी के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। जिसी के साथ अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स या फिर WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि केनी ओमेगा ने अपने रिटर्न के ऊपर बात करते हुए कौन सा बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर लास्ट वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि फाइनली केनी ओमेगा AEW कंपनी अंदर वापस आ चुके हैं और AEW कंपनी अंदर वापस आकर केनी ओमेगा द एलीट के साथ रियूनाइट हो चुके हैं, जिसके साथ ही केनी ओमेगा ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप का फर्स्ट राउंड मैच जीत चुके हैं।
लेकिन गाइज इसी के साथ केनी ओमेगा ने अपने रिटर्न के ऊपर बात करते हुए हाल ही में एक ट्वीट किया और यहाँ पर बात करते हुए केनी ओमेगा ने बताया कि माना कि ओमेगा का कमबैक हो चुका है, लेकिन अभी केनी ओमेगा 100% फिट नहीं है, पर इससे केनी ओमेगा यंग बक्स के ट्रियोज के अंदर एक बोझ बनकर नहीं रहने वाले। केनी ओमेगा अपनी तरफ से 100% देने का पूरा ट्राई करने वाले हैं और ओमेगा जितने बढ़िया इससे पहले थे उससे भी बढ़िया अब बनने वाले हैं। जो बात यहाँ पर केनी ओमेगा ने कही और ओमेगा की स्पीड से आप समझ सकते हैं कि गाइज माना कि केनी ओमेगा रिटर्न हो चुका है, लेकिन अब भी केनी ओमेगा AEW कंपनी अंदर 100% फिट नहीं है, पर फिर भी ओमेगा ने इस वीक के डायमंड शो पर अपने रिटर्न के अंदर एक बहुत ही बढ़िया मैच दिया है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ओमेगा के पास कैपेसिटी है कि 100% फिट ना होने के बावजूद बहुत ही बढ़िया मैचेस देते हैं और वो कभी भी फैंस को एंटरटेन करने के लिए मना नहीं करते। इसीलिए गाइज ओमेगा मेरे फेवरेट है और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि ओमेगा की करंट कंडीशन के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शायद आज शाम को भी हमारे चैनल के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आ जाएगी, जिस वीडियो के अंदर हम इस वीक होने वाले डायनामाइट शो के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि हमें सीएम पंक और जॉन मॉक्सली का इतना बड़ा मैच डायनामाइट शो पर क्यों देखने को मिल रहा है। तो ये सब बातें जानने के लिए वो वीडियो देखना मत भूलना। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में MJF की रिटर्न के ऊपर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप MJF को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब MJF ने AEW कंपनी अंदर अपना एक काफी पैशनेट प्रोमो कट किया था, जिस प्रोमो के अंदर MJF ने टोनी खान को गालियां दी थी, तो उसके बाद से हमें MJF अब तक AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे और गाइज किसी को भी नहीं पता कि MJF कहाँ पर है। पर गाइज अब हाल फिलहाल में MJF को लेकर काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहे हैं और गाइज बताया ऐसा जा रहा है कि हमें शायद काफी जल्दी MJF अपना AEW कंपनी अंदर कमबैक करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि गाइस हाल फिलहाल में बात करते हुए रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर यानी कि डेव मेडजर ने बताया कि मेडजर के हिसाब से MJF का रिटर्न अब काफी जल्दी होने वाला है और गाइस हमें काफी जल्दी MJF अपना AEW कंपनी अंदर कमबैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो देखा जाए तो MJF के रिटर्न को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट है, क्योंकि गाइस अब तक MJF को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब MJF को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि हमें काफी जल्दी अपना डायनामाइट शो पर कमबैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए गाइस देखना पड़ेगा कि MJF किस तरीके से AEW कंपनी के शोज के ऊपर वापस आते हैं और MJF AEW कंपनी के शोज के ऊपर वापस आते हैं तो यहाँ पर आकर MJF क्या करते हैं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आप किस तरीके से MJF का रिटर्न देखना चाहते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की। लेकिन इससे पहले मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि गाइज ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर AEW कंपनी के लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज और स्टोरीज देखना मत भूलना। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें काफी जल्दी सीएम पंक अपना हील टर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अगर आप सीएम पंक रिटर्न से अब तक सीएम पंक को AEW कंपनी अंदर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पंक के डेब्यू से ही पंक हमें AEW कंपनी अंदर एक फेस सुपरस्टार के तौर पर रसल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस बीच हमें कई बार सीएम पंक की हील सुपरस्टार होने के हिंट्स मिले थे। जो कौन से थे जानने के लिए हमारे चैनल के ऊपर कल आया हुआ सीएम पंक का फर्स्ट ईयर का रिव्यू वीडियो देखना मत भूलना। पर गाइज इस सब के साथ हाल फिलहाल में सीएम पंक का एक इंटरव्यू हुआ और सीएम पंक के उस इंटरव्यू के अंदर पंक से पूछा गया कि पंक मोस्टली हील सुपरस्टार रहना प्रेफर करते हैं, तो पंक AEW कंपनी अंदर फेस सुपरस्टार क्यों है। और गाइज यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए सीएम पंक ने कहा कि माना कि पंक अपने करियर के अंदर मोस्टली हील सुपरस्टार रहना पसंद करते हैं, पर सीएम पंक काफी सालों बाद रेसलिंग के अंदर वापस आए हैं, इसलिए सीएम पंक कुछ भी करे लेकिन फैंस सीएम पंक को चीयर ही करने वाले हैं। और अगर चाह भी कि करंटली सीएम पंक एक हील सुपरस्टार की तरह एक्ट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर फैंस सीएम पंक को चीयर ही करेंगे, इसलिए सीएम पंक करंटली AEW कंपनी अंदर एक हील नहीं बल्कि एक फेस सुपरस्टार है। और अगर चीजें पंक के हाथ के अंदर होती तो पंक डेफिनेटली एक हील सुपरस्टार बनकर काम करने के लिए रेडी है, जो बात यहाँ पर सीएम पंक ने कही। लेकिन गाइज इसी के साथ सीएम पंक की काफी जल्दी हील टर्न को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है और गाइज ये अपडेट हमें बता रही है कि हमें जो अब सीएम पंक और जॉन मॉक्सली की राइवलरी देखने को मिल रही है, तो गाइज हमें इस राइवलरी के अंदर प्रोबेबली सीएम पंक स्लोली अपना हील टर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिससे कि हमें पहली बार AEW कंपनी अंदर एक हील सीएम पंक देखने को मिल सकते हैं। और शायद इसकी शुरुआत हो ही चुकी है, क्योंकि हमने देखा था कि पंक AEW कंपनी के शोज के ऊपर किस तरीके से ऑफ स्क्रिप्ट गए थे और वो कैसे AEW कंपनी अंदर ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे कि बाकी सुपरस्टार की डिसरिस्पेक्ट हो जाए, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमें इस बात के हिंट्स मिलने शुरू हो चुके हैं कि हमें शायद सीएम पंक मॉक्सली खिलाफ की राइवलरी के अंदर अपना स्लोली हील टर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप पंक को एक हील सुपरस्टार की तरह देखना चाहते हैं या नहीं। पर गाइस डेफिनेटली पंक को एक हील सुपरस्टार के तौर पर देखने के लिए काफी मजा आएगा। और अब देखते हैं कि हमें पंक का कितनी जल्दी AEW कंपनी के शोज के ऊपर हील टर्न देखने को मिलता है। पर गाइज आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट्स और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?